तो चलिए आज जान लेते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन यानी कि प्लिया। तो स्प्लीन देखिए, एन ऑर्गन दैट इज पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक एंड ब्लड सिस्टम। हिंदी में कहें तो एक अंग जो लसिका व रक्त प्रणालियों का हिस्सा है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो। पिक के अंदर स्प्लीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है और दिखाया गया है। तो चलिए आगे जान लेते हैं लिम्फेटिक के बारे में। लिम्फेटिक यानी कि लसिका संबंधी इज ए वाटरी फ्लूइड दैट कलेक्ट्स फ्लूइड फ्रॉम द बॉडीज टिश्यूज एंड सेल्स एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड। हिंदी में कहें तो एक पानी जैसा तरल पदार्थ जो शरीर के ऊतकों व कोशिकाओं से तरल पदार्थ एकत्र करता है, उसे रक्त में वापस लाता है। जैसा कि पिक के अंदर आपको लिम्फेटिक के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है। पिक के अंदर एक रेड कलर की आपको जो दिखाई दे रही है वह स्प्लीन यानी कि प्लिया। इन्हें आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम जान लेते हैं स्प्लेनिक वेन के बारे में। ए लार्ज ब्लड वेजल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन स्टमक एंड पैंक्रियाज टू द लिवर। हिंदी में कहें तो एक बड़ी रक्त वाहिका जो प्लिया, पेट व अग्नाशय से रक्त को यकृत तक ले जाती है, जैसा कि आपको पिक में दिखाया गया है। पिक के अंदर आपको पोर्टल वेन के बारे में बताया गया है, एंटीरियर वेना कावा के बारे में बताया गया है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेनिस के बारे में बताया गया है और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के बारे में बताया गया है, स्प्लेनिक वेन के बारे में बताया गया है। आप इन्हें नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लेनिक आर्टरी के बारे में। ए मेजर ब्लड वेजल दैट सप्लाई ऑक्सीजनेट ब्लड टू द स्प्लीन। हिंदी में कहें तो एक प्रमुख रक्त वाहिका जो प्लिया को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, जैसा कि आपको पिक में दिखाया गया है। इसकी अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है, आप इन्हें नोट कर सकते हो। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, आप इनके पार्ट्स भी नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वांटम फिजिक्स डज टू मैन। आंसर होगा क्वांटम फिजिक्स हैज इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ इन मनी वेज। अगर हिंदी में कहें तो क्वांटम भौतिकी ने कई तरह के इंसानों के जीवन को बेहतर बनाया है। क्वांटम का मान देखिए E=hv जो फोटोन की क्वांटम है। यहाँ h प्लेक का मतलब होता है स्थिरांक, v फोटोन की आवर्ती। अब बात करते हैं मैक्स प्लैंक इन 1878 ए यंग फिजिस्ट हु हैड जस्ट पास्ड हिज क्वालिफाइंग एग्जाम्स सिग्निफाइंग दैट ही वाज रेडी टू परस्यू ए डॉक्टरेट इन फिजिक्स। एक युवा भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने अभी अपनी योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जैसा कि आपको दोनों पिक में दिखाया गया है। मैक्स प्लैंक 1878, मैक्स प्लैंक इन 1901। तो चलिए जान लेते हैं भारत कोकिला का जन्म 13 फरवरी 1879। आज ही के दिन देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। वह एक महान कवियत्री भी थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। रोजिनी की कविताओं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी का जन्म हैदराबाद के बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। 1895 में 16 साल की उम्र में नायडू हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गई और अगले 3 साल तक वहां किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज में पढ़ाई की थी। 1914 उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और यहाँ वे देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गई। 1925 वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। आज़ादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल चुना गया। वे अपने निधन 2 मार्च 1949 तक इस पद पर रही।